नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। पाली जिले की बाली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत नाडिया की वर्तमान सरपंच श्रीमती मीरा बाई व उनके प्रतिनिधि मदन लाल ग्रासिया ने अपने बीते कार्यकाल में पंचायत के किन किन विकास कार्यों का धरातल पर विस्तार करवाया है और पंचायत में ऐसी क्या मुख्य समस्याएं थी जिनका सरपंच श्रीमती मीरा बाई व सरपंच प्रतिनिधि ग्रासिया ने समाधान करवाया। आइए जानते हैं आरपीडी न्यूज की इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पाली जिले की बाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाडिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्या एजेंडे हैं, क्या मुद्दे हैं। जब गांव में सरपंच बने थे तो उस टाइम क्या एजेंडे थे, क्या समस्या थी और इन समस्याओं का समाधान कहाँ तक किया है। तो करते हैं बात सरपंच प्रतिनिधि मदन लाल ग्रासिया से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए, पूरा परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मदन लाल ग्रासिया, जी जी। ग्राम पंचायत नाडिया। जी जी। यहाँ से आपके माताजी सरपंच हैं? हाँ, मेरे माताजी सरपंच है। जी जी। तो मदन जी, कैसा लग रहा है ये कार्यकाल है, किस प्रकार से रहा है? 5 वर्ष की बात करें तो किस प्रकार से रहा है? अब देखो, कार्यकाल तो हमारे को अच्छा ही लगा है। जी। और जितना हमारे से उम्मीद थी जी जी उतनी उम्मीद को हम पूरी तो नहीं कर पाए, जी। लेकिन हमारे से जितना हो पाया उतना हमने काम किया और आगे भी काम करने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं न कहीं मदन जी, आपको इस कार्यकाल की बात करें तो कोरोना काल और लंपी जैसी बीमारियों से पंचायतों को जूझना पड़ा है, इस वजह से विकास का रुके, ये भी कह सकते हैं। तो 1 साल हमारा कोरोना की वजह से 1 साल हमारा बिल्कुल काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे काम मतलब कोरोना की वजह से सारे प्रभावित हुए। जी जी। और लोगों को भी बेरोजगार होना पड़ा, नरेगा जैसे मतलब थे वो रोजगार वो भी ठप हो गए। जी जी। और बाहर भी काम पे जाने के लिए वो बेचारे से घरों में ही बैठे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी वजह भी थोड़ा वो लोग डिस्टर्ब हुए। हाँ सरपंच साहब, जब आप सरपंच बने थे, इस क्षेत्र की जनता ने, नाडिया की जनता ने अगर बात करें, आपको मौका दिया था, उस टाइम पंचायत की क्या मुख्य समस्याएं थी और कहाँ तक सफल हो पाए और क्या विकास हुआ? देखो, जैसे मतलब पंचायत हमारी बिल्कुल नई, एकदम फ्रेश। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। पंचायत का नव भवन। हाँ, और भवन का निर्माण करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में उप स्वास्थ्य केंद्र बिल्कुल बिल्कुल अलग से बनवा। रही बात जो राजस्व गांव सिंगटा भाटा से राजस्व गांव नाडिया को भी बीच में पुल बना करके उस गांव को भी मतलब जोड़ने का प्रयास किया और अभी कार्य प्रगति पर है। जी जी। और नहीं तो उन लोगों को 5 किलोमीटर तक घूम करके आना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। बहुत बड़ी समस्या थी मतलब। और बीच में फैसला कितना था? 400 मीटर का, मात्र 400 मीटर का फैसला था। और बारिश के दिनों में उन लोगों को 5 किलोमीटर का एरिया कवर करके आना पड़ता था। तो ये समस्या से निजात पाए कहीं न कहीं। हाँ, मतलब इन लोगों को सुविधा हुई। जी जी। तो दरोया में जी जी, वहाँ भी मतलब 7 किलोमीटर का एरिया कवर करके उनको पंचायत भवन आना पड़ता। जी जी। 1 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर। तो वो भी एक हमने नरेगा से पुल बनाया, तो उनको भी आने के लिए मतलब अच्छी सुविधा मिली। जी। और जगह जगह डाणिया में हमने सीसी रोड बनवाए। जी जी। और सरपंच साहब, सबसे बड़ी बात थी कि मदन लाल जी, जब आप सरपंच बने थे, आपके मदर, उस टाइम युवा साथी भी काफ़ी आपके साथ थे, तो युवाओं के लिए कोई प्रयास रहे? युवा के लिए हमने खेल मैदान के लिए भूमि अलॉट करवाई है। जी जी। भूमि आवंटित करवाई है। जी जी। और उसके बाद में मेरी सोच है कि अगर इस कार्यकाल में अगर हो सके तो मैं उनकी सैंक्शन निकलवा करके पंचायत से है या कहीं और भी कहीं फंड से मैं
डिमांड रखूँगा। और अगर हो सके हमारे को अगर सेंक्शन मिल जाए तो वो भी समतलीकरण करवा करके खेल के लिए जल्द कार्य स्टार्ट करें। जल्द से जल्द कार्य स्टार्ट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी जी जी। इसके अलावा अगर बात करें सरपंच साहब, यहाँ जैसे विधायक है महोदय है या प्रधान कोटे से या MP लेड से, इनसे भी कोई फंड वगैरह अपने मिला? हमारे को एक बार फंड मिला था जिला परिषद से। जी जी। फर्स्ट शुरू में हम बने थे, मेरे माताजी सरपंच कहते हो, तो फंड हमारे को जिला परिषद से फंड मिला। उसमें हमने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोपा की नाड़ में 4 दीवारी बनवाई। जी जी। और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाड़ी और कोटरीथल में हमने 4 दीवारी बनवाई 2 विद्यालयों में। जी। अभी सरपंच साहब अगर बात करें नाडिया की, तो ऐसे कौन से काम बाकी है आपके नज़र में जिनका करवाना चाहेंगे? अभी कम ये देखो तो कम तो हमारे बहुत सारे हैं ट्राइबल में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल लगातार हमारे यहाँ मतलब 25 साल तक हमारा विधायक रहा। जी जी। लेकिन आज भी हमारे को कई सारी समस्या से हमारे को जूझना पड़ रहा है। जैसे कि स्कूल में भी मतलब बहुत सारी समस्या है यहाँ, मतलब विद्यालय में स्टाफ वगैरह की कमी, स्टाफ की तो देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं। जी जी। और कई जगह मतलब बाउंड्री तक बनी हुई नहीं है। जी जी। और समतलीकरण भी नहीं है ना, खेलने के लायक तो कोई है ही नहीं है, मैदान भी नहीं है यूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे विद्यालयों में ये सारे जर्जर पड़े हुए हैं, मतलब पानी बारिश के दिनों में पानी पड़ता है। आए दिन सिर्फ वो वोट मांगने आते हैं, फिर उसके अलावा हमारे पूछने तक कोई नहीं आता हाल चाल। दुर्घटना की आशंका रहती है, कभी भी ऐसी कोई घटना हो सकती है, क्यों? तो जहाँ स्कूल जर्जर पड़े हैं तो कभी भी घटना हो सकती है। जैसे कि कोटरीथल में देखा जाए तो, और आंगनवाड़ी मतलब बिल्डिंग बुनी है, कई जगह है तो जर्जर पड़े हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। रही बात अगर आंगनवाड़ी केंद्र अगर बन जाए हमारे इधर, तो मतलब थोड़ी सुविधा मिलेगी। अगर इन बच्चों को शिफ्ट स्कूल में जो किए हैं कि जी जी, तो बड़े बच्चे हैं वो तो स्कूल तक पहुंच पाते हैं, और छोटे छोटे डाणिया में बच्चे हैं वो जी जी, वो वैसे ही घरों में बैठे हैं। सरकार तो कह रही है कि हम प्रत्येक वार्ड लगभग हर राजस्व ग्राम में आंगनवाड़ी खोल रहे हैं। आंगनवाड़ी खोल रखे, लेकिन वो स्कूलों में किए हैं तो फिर वो स्कूल में तो छोटे बच्चे तो घर पे ही रहते हैं, स्कूल में कहाँ जाए। इस वजह से बच्चे कुपोषित भी होते हैं, क्यों? हाँ, ये छोटे बच्चे होते हैं, कमजोर पैदा होते हैं इस वजह से। जैसे कि यहाँ अगर वो आंगनवाड़ी वो मानो तो मतलब या मतलब डाणी में होनी चाहिए, तो वो स्कूल में शिफ्ट किए, उनकी वजह से भी थोड़ा नुकसान तो होता ही है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्र में हमारा एक तो विशेष करके तो यह सड़क वाला, ये जो भीमाणा से ये मतलब ये बीजापुर तक बहुत बड़ी समस्या, सड़क टूटी फूटी, सड़कें टूटी फूटी और आए दिन घटना होती रहती है। जी जी, एक्सीडेंट वाले तो रोड के अंदर। हॉस्पिटल वगैरह की और क्या व्यवस्था है, जैसे डिलीवरी वगैरह किस प्रकार से? हॉस्पिटल हमारे जैसे कि ये हॉस्पिटल भीमाणा में है। जी जी, तो डिलीवरी वगैरह यहीं होती? डिलीवरी हमारे यहाँ होती नहीं है। जी जी, डिलीवरी के लिए बेसारे लोग पिंडवाड़ा जाते हैं। जी जी, और ये सड़कों की ये हालात? हाँ, सड़कों की ये हालात, और हमारे को लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है वहाँ पिंडवाड़ा जाने में। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना वगैरह घटनाएं वगैरह काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के स्थानीय कोई भी MLA हो या हमारे यहाँ अगर भीमाणा में अगर डिलीवरी की अगर व्यवस्था हो जाए तो वो ट्राइबल वाले लोगों को बहुत सारा फायदा हो जाए। हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जाए तो जी जी, नाना जाते हैं, नाना भी वो डिलीवरी के लिए तो वैसे कोई सुविधा है नहीं है। अगर हम जाए तो बेड़ा जाए तो है, तो जी जी, बेड़ा या बाली, बिल्कुल या पिंडवाड़ा, तो काफ़ी एक तरह से लंबा सफ़र तय करना। और ये वो खोल रखे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, इनमें अंधाधुंध लोगों के साथ लूटमार हो रहा है। जी जी जी, तो सर बताओ, कभी इसके लिए कोई उच्च अधिकारियों को ज्ञापन वगैरह आपने सौंपे हैं लोगों? कई बार हमने तो दिए है, लेकिन कहाँ यार डॉक्टर भी नहीं रहते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, आते हैं 2-3 घंटे रुक करके चले जाते हैं, टाइम पास ओनली फॉर। आज से नहीं, मैं मतलब जब से मैं समझने लगा तब से मैं ये स्थिति देख रहा हूँ। जी जी, तो भीमाणा PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, PSC है, लेकिन वहाँ सुविधाओं के नाम पे जीरो। हाँ, बस सुविधा के नाम पे जीरो है यूँ। और नाइट में कहीं रुकते नहीं है स्टाफ यहाँ। जी जी,
दिन भर वो ड्यूटी करके चले जाते हैं। तो कुल मिला के समस्याओं का अंबार है, अगर सरकार ध्यान देती तो बहुत अच्छा। सरकार अगर ध्यान देती तो PSC यहाँ बनी हुई है तो वो बहुत से लोगों को फायदा होता है यूँ। जी जी। अब देखो जगह जगह प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हुए हैं तो सारे लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही जाते हैं। जी जी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सरकार योजनाएं चाहे कितने भी निकाल दे, लेकिन जब तक धरातल मजबूत नहीं होगा तब तक लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, सारी योजना चल रही है, कागजों में ही चल रही है, जी जी जी। धरातल पे कुछ नहीं है विकास के नाम से देखा जाए तो। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से कोई मैसेज करना चाहेंगे? फिर तो क्या हमारी मांग ही यही है, हम तो हमेशा आए दिन यही समस्याओं से जूझ रहे हैं। जूझते रहते हैं यूँ। जी जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत नाडिया के सरपंच, युवा सरपंच प्रतिनिधि मदन लाल जी ग्रासिया, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे और यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यहाँ ट्राइबल बेल्ट है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बहुत से मुद्दा है। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पे आकर वास्तव में जब लोगों से पूछते हैं तो यहाँ की जो समस्या हैं वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। धन्यवाद साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।